अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, बात ऐसी है कि दिन को ईरान हार रहा होता है और रात को ईरान जीत जाता है। ये क्या माजरा है? तीसरा दिन ऐसे ही हो रहा है। दिन को ईरान के ऊपर हमला होता है और ईरान हार रहा होता है। खबरें आती हैं जी ये है वो है, और रात को 10 जहाज़ गिराना ये मामूली बात है। कहते हैं जी कोई जिन्नात लड़ रहे हैं या फरिश्ते लड़ रहे हैं, या समझ जाओ ना कौन लड़ रहे हैं। ईरान की तरफों कौन लड़ रहे हैं? सर जी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बहुत बातें होती हैं। अमेरिका कहता है कि मैं अभी तक गैर जानिबदार हूँ और मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। और पूरी दुनिया में से अभी तक बड़े लोगों में से, बड़े बरतानिया, फ्रांस, ये वो खुलकर इसकी इसराइल की हिमायत नहीं की, जबकि इसराइल की हिमायत में सब बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं ना। तो जो ये जिन्नात और फरिश्ते रात को हमला करके तो ईरान का पल्ला भारी कर देते हैं ना, तो वो कोई करीबी पड़ोसी लोग हैं जो ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। खुल के हम आपको बता भी नहीं सकते। बाकी शाकिर तू आप सियाणा है, साडा हाल ना पूछ साडे चेहरे देख, ठीक है ना। शाकिर तू आप सियाणा है, तो आप समझ आए ना। सूरत हाल ये है सर कि पहली दफ़ा कह रहे हैं कि पहली दफ़ा, जैसे अमेरिका के ऊपर कभी किसी ने हमला नहीं ना किया, इसराइल के ऊपर भी किसी ने कभी हमला नहीं किया। पहली दफ़ा इसराइल रो पड़ा है, बाकायदा रो पड़ा है आंसुओं के साथ कि हाय असी मारे गए थे, लुटे गए। तो उनके वो दिखा रहे हैं वीडियो जो आ रही हैं हमारे पास, जो तल अबीब में और इसराइल में जो औरतें रो रही हैं, चीख रही हैं, जो भाग रही हैं, बैंकर में भाग रहे हैं। और अफवाहें ये हैं कि जनाब नेतन्याहू और उसकी सारी कबीना किसी करीबी मुल्क में या किसी ख़ास खुफिया जगह पे चली गई है। उनको हो गया कि अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि उन्होंने सर जी ईरान को ज़ख़म, पहले दिन जो पहला हमला होता है ना, जो धोखे से हमला होता है, वो मुनाफ़िक़त का होता है। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पे आधी रात को हमला किया और फिर उसका जवाब आप जब मर्ज़ी दे दें, जवाब में वो आइनी कानूनी हक होता है। जैसे दिफा में हम वकील हैं ना, हमें पता होता है कि दिफा में अगर कोई आप किसी को जवाबी वार करके ख़त्म भी कर देते हैं तो आपके ऊपर वो 302 नहीं लगती जो लगनी चाहिए, जो दूसरे के ऊपर लगती है। तो इन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया और ईरानी सोच ही नहीं सकते थे कि वो इस तरह टारगेट करेंगे। और जो कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी, तो ईरान के अंदर अपनी मुखबरी वगैरह जारी थी। ईरानी भी सर जी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ये रोपड़ा लेके तो कार्रवाइयाँ करते हैं। काफ़ी लोग हर दुनिया में, हर कोने में हैं। अमेरिका में भी होंगे, बरतानिया और इसराइल में भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हर कोई ये इस चक्कर में जो ना बड़ी बड़ी आप हिस्ट्री पढ़ ले तो आपको नज़र आएगा कि सलेबी जंगें हुई हैं और फलानी हुआ है। तो उसमें ऐसे लोग हर जगह, मीर जाफ़र, मीर सादिक, मीर इमरान, ठीक है, ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। मीर जाफ़र, मीर सादिक, मीर इमरान, ये ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक। तो ईरान का फ़िलहाल ये आप कह सकते हैं कि ईरान ने जो उनके 13 जहाज़ गिराए हैं, 13 जहाज़ सर, असी तो 7 गिराए सन, ईरान ने 13, 70 जहाज़ों ने आके ईरान के ऊपर हमला किया है। 70 जहाज़ों ने, 70 में से 13 जहाज़ टोटल अब तक ईरान गिरा चुका है। और ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है, लोग जश्न मना रहे हैं और कॉन्फिडेंस होता है। कल रात को एक मीटिंग में मैं था इधर, तो वो मैंने गुफ्तगू की, मैंने कहा जी अब पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस जो है ना वो बड़ा हाई लेवल पे चला गया है। अब वो किसी से भी बात करता है, शहबाज शरीफ साहब, कोई बरतानिया से, फ्रांस से, दुबई से, तो ऐसे आंखों में आंखें डाल के करता है कि भाई हम भी कुछ हैं, हमारे भी मसल हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी कुछ हैं। वो ऐसे करके शहबाज बातें करता है ऐसे, तो वो बड़ा उसका असर है। आज सुबह बता रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत इंशाल्लाह
टेक ऑफ करने वाली है, उठने वाली है, तो उसकी वजह ये जंगी हुई है। अल्लाह ताला शर में से खैर और खैर में से शर ये निकालता रहता है। ये है ना आपको। तो ईरान का भी यही हो रहा है। अब मैं ये समझता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि अब अमेरिका वो वाला रोल अदा नहीं कर सकता जो उसने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किया है, कि उसने कहा ख़बरदार पाकिस्तान रुक जाओ। पाकिस्तान रुक गया क्योंकि हमारा अमेरिका के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ईरान के नहीं है। ईरान ने तो उल्टा धमकी ये दी है कि जनाब हम आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं, आप मकारियाँ और मुनाफिकत जो कर रहे हैं ना, हम आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले दिन कहा था कि ईरान हमला करेगा, फिर कल मैंने कहा था कि ईरान खैबर मिसाइलों के साथ हमला करेगा। वो मिनी जैसे मिनी मार्केट होती है, मिनी बोतल होती है, मिनी चीज़ होती है ना, वो मिनी एटम बम है। जो खैबर मिसाइल है ना, वो मिनी एटम बम का रोल अदा करते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसराइल ने कार्रवाई ना रोकी, अब अमेरिका नहीं, ईरान को रोकने के लिए वो मुस्लिम ममालिक को इस्तेमाल करेगा। और आपको पता है पाकिस्तान ने क्या बयान दिया है, इसका पता है आपको? पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इसराइल ईरान पे एटम बम गिराएगा तो वो हम समझेंगे कि पाकिस्तान पे गिराएगा, फिर हम भी उसका जवाब देंगे, एटम बम का जवाब हम भी देंगे। लेकिन ये तसल्ली रखें आप, ईरान के पास एटम बम मौजूद है। ईरान अब खैबर के बाद अब ईरान बिल्कुल मजबूर होके ईरान ने एटम बम तल अबीब पर गिरा देना है। ये आपको ज़हन में रख लेना चाहिए। पूरी दुनिया ये सुन ले, पूरी दुनिया सुन ले। हाँ, अमन पसंद है, हम जंग बंदी होनी चाहिए, बराबरी की बुनियाद पे होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बंदा रात के अंधेरे में हमला कर दे। ईरान ने करारा जवाब दिया। अब तक की पोजीशन में अब हम समझते हैं कि जैसे ईरान ने उनके तैयारे गिराए हैं, तल अबीब और इसराइल को तबाह व बर्बाद कर दिया है, उनको रुला दिया है। अब ईरान ने बदला ले लिया है। अब इस वक्त हिसाब बराबर है, एक धोखे वाला हमला और एक बहादुरी वाला हमला। ईरान का जो हमला था वो बहादुरी वाला हमला था, ठीक है? तो ईरान ने उसका जवाब दे दिया है। तो आगे हैं जी दूसरी खबरें। साडा जहाज़ की कर रहा है, अडयाला जेल वाला जहाज़, बेशरम जहाज़ क्या कर रहा है? वो अमेरिका में एहतजाज कर रहे हैं। आसिम मुनीर वहाँ पे गया ही नहीं और उसका एहतजाज हो रहा है। देखें, उन्होंने पहले ये ड्रामा करना था ना, ये ड्रामा करना था, ये डॉलर कमाने हैं यूट्यूबर ने, वो ड्रामे कर रहे हैं। कहाँ उनको आसिम मुनीर नज़र आया है जी? हमें तो कहीं नज़र नहीं आया, हमने तो पहले ही कह दिया था। और कोई पाकिस्तान से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, और वो कह रहे हैं हमने आर्मी चीफ को बुलाया ही नहीं। तो ये फितना पार्टी जो है ये आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ क्यों है? असल बात ये है, ये यहूदी एजेंट हैं और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। आप मानते हैं ना इस बात को? निकाल लें शहबाज गिल की पुरानी वीडियो, पुरानी क्या आज की निकालें, आज की सुबह की। वो ऐसे ही बातें कर रहे हैं कि जनाब शबाब ये वो जाके वहाँ खिताब कर रहा है। बच्चों तेरे दिन थोड़े हैं, वैसे ये ज़हन में रख ले, रेड वारंट जारी हो सकते हैं तेरे लिए, रेड वारंट जारी हो सकते हैं शहबाज गिल के लिए, होने भी चाहिए। आपका क्या ख्याल है जी? नहीं होने चाहिए? ये कोई दूर बैठे हैं? हुकूमत ने अभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। 2 महीने से ये जो है ना वो सारे ड्रामे हो रहे हैं जंग के, और ये वो सारे 2 महीने होने वाले हैं 22 पहलगाम के हमले को। तो ये इनका नंबर आएगा। ये जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं, ये लफ्ज़ बोला जाएगा। रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, तो इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है? कल वो बंदे बैठे थे
کہ وہ مجھے ایک قصہ سنا رہے تھے، وہ پوچھ رہے تھے کہ یار عمران خان باہر کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے کہا اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے کرموں اور عملوں کی وجہ سے باہر نہیں آ رہا۔ تو وہ ایک بندہ مجھے وہاں ایک لطیفہ سنا رہا تھا کہ بالکل ایک جنگل میں سے جی بندہ گزر رہا تھا، تو وہ جناب چلے وہ کسی وقت میں اور آپ کو سنا دوں گا، تھوڑا سا وہ اس کو امینڈ کر کے سنائیں گے، کیونکہ اس میں کوئی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ وہ جو بندہ نہیں نہ سنا سکتا۔ تو یہ بہرحال ان کا کلا کما بھی ضروری ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان، چائنا، قطر، سعودی عرب، ساری اسلامی دنیا اس وقت ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب امریکہ دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل رو رہا ہے نا، اب اس کو چپ کرانے کے لیے آئے گا، ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے۔ انڈیا کی جب چیخیں نکلی ہیں تو امریکہ آ گیا کہ جی روکو، اس وقت ہمیں نہیں روکنا چاہیے تھا، 2 دن کم از کم ان کو اور پھینٹی، ہمارے وہ قابو آ گئے تھے نا، ہم نے ہاتھ پاؤں ان کے باندھ دیے تھے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ایران کی کامیابی پہ ہم خوش ہیں، اور ایران ٹارگٹ بنا رہا ہے۔ وہاں سینکڑوں کے حساب سے جو اسرائیلی ہیں نا وہ مرے ہیں، لیکن وہ اسرائیل کوئی رپورٹنگ نہیں کرنے دے رہا، سیاسی رپورٹنگ نہیں کرنے دے رہا جنگ کی، ٹھیک؟ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور یہ آپ بتائیں رابطے کے لیے 03، ہاں واٹس ایپ پہ آج کل میرا واٹس ایپ چل رہا ہے، اس کے اوپر رابطہ کریں، 030047257552، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اللہ حافظ۔